बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कुछ खास अलग नहीं है पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास आशा लता दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% का, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज़ 2:1, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दे टेक सुधा हु इज़ मैनेजर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स एज ए पार्टनर इन दी फर्म। मतलब सुधा नाम की एक मैनेजर है उनकी, जो फर्म में 15 सालों से काम कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, सुधा को, क्योंकि उनकी अच्छी मैनेजर है, उन्होंने उसको क्या दिया, पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया। मतलब उसको क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। जो कि उनकी मैनेजर थी उसे क्या बना लिया, 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बना लिया। और उसको गारंटी दी है कि उसका हिस्सा कभी भी कितने से कम नहीं होगा, प्रॉफिट का 2 लाख से कम नहीं होगा। इट मीन्स उसको जो गारंटी दी गई है उसको जो गारंटी दी गई है वो 2 लाख रुपीज़ की दी गई है, और प्रॉफिट में शेयर 1/4 दिया गया है। अब वो कह रहे हैं सुधा जो है 3 लाख की कैपिटल आई है, ऑब्वियस है पार्टनर बनी है तो कैपिटल भी लेके आएगी। और एनी एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ रिसीव बाय सुधा ओवर 1/4 शेयर ऑफ विल बी बोर्न बाय आशा एंड लता। ये वही सेम लाइन है बेटा जो पहले भी गिवन होती थी क्वेश्चन में, कि अगर सुधा को जो गारंटी दी गई है उस गारंटी का अमाउंट उसके प्रॉफिट के शेयर से ज़्यादा आ जाता है। मतलब अगर उसको 1/4 शेयर हम प्रॉफिट में देते हैं और वो गारंटी से कम रह जाता है, तो जो एक्सेस अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा वो कौन देंगे, आशा और लता 4:1 में देंगे। आगे हुई गारंटी वाली बात क्वेश्चन के अंदर। और प्रॉफिट्स हमें कुछ भी डिडक्ट करने से पहले, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगने से पहले के गिवन है 720। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें वही लेना होता है, वही कंसीडर करना होता है जो कुछ भी डिडक्ट करने से पहले का हो। अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आपको साथ में फुलफिल करके दिखाना है कि कैसे आशा और लता ने कौन सी वैल्यू को फुलफिल किया। देखिए यहाँ पर ये एक वैल्यू पूछी हुई है, इसको हम लास्ट में करेंगे, फिलहाल हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, कोई भी आइटम डिडक्ट होने से पहले का प्रॉफिट, कोई भी एप्रोप्रिएशन डिडक्ट होने से पहले का प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 7,20,000। फिर हमने क्या देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब यहाँ पर पहले से आशा और लता तो थे ही थे क्वेश्चन के अंदर, एक नई पार्टनर और आ गई है सुधा, तो हमने तीनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल थी 5 लाख और 4 लाख थी, जिस पर इंटरेस्ट रेट 10% था, तो 5 लाख का 10% और 4 लाख का 10% हमने 50 और 40 का इंटरेस्ट दे दिया। और क्वेश्चन के अंदर साथ में हमें क्या गिवन थी, 3 लाख की सुधा की कैपिटल भी गिवन थी, तो सुधा की कैपिटल पे भी हम इंटरेस्ट दे देंगे 30,000 का। तो टोटल हमने इंटरेस्ट कितना दे दिया, 1,20,000। ये हमने इंटरेस्ट पे कर दिया पार्टनर्स को, ठीक हो गई बात। अब क्या देना है, सैलरी वगैरह तो है नहीं, गारंटी दी हुई है कि आशा का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, जो हमारा नया पार्टनर है सुधा, उसका हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले हम प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन में 720 के प्रॉफिट्स हैं, 720 में से 120 का हमने इंटरेस्ट दे दिया, बाकी का प्रॉफिट कितना रह गया बेटा, बाकी का प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन के अंदर बच गया दैट इज़ 6 लाख रुपीज़, है ना। तो 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे किसमें, आशा, लता और सुधा में। तो जब हमने आशा, लता और सुधा में प्रॉफिट डिवाइड करना है 6 लाख को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 2:2। अब ध्यान से सुनिए, अब हमारे पास जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उसमें 3 पार्टनर्स होते थे, तीनों का रेशो गिवन होता था, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है हम उसको तीनों में डिवाइड कर देते थे और देख लेते थे गारंटी पूरी हो रही है नहीं। अब यहाँ पर एक नई पार्टनर अलग से आई है, तो पहले उसका हिस्सा निकालोगे। उसको गारंटी कितने शेयर की दी है, 2 लाख रुपीज़ की, और वो कितने प्रॉफिट के लिए आई थी, 1/4 शेयर के लिए आई थी। उसको प्रॉफिट में शेयर कितना दिया जा रहा है, 1/4। प्रॉफिट कितने बचे, 6 लाख। तो 6 लाख में अगर हम सुधा की बात करें, सुधा का शेयर कितना है, 1/4, तो इसके अकॉर्डिंग इसका शेयर कितना आ गया, 1,50,000। तो सुधा का 1/4 के अकॉर्डिंग शेयर बन रहा है 150, लेकिन सुधा को तो गारंटी दी गई थी कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो इसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 50 और देने पड़ेंगे। और वो 50 कौन देंगे, आशा और लता। पहले हम आशा और लता का शेयर निकालेंगे। अब कैसे करेंगे, प्रॉफिट क्वेश्चन में थे 6 लाख के, उसमें से मैंने सुधा को पहले 6 लाख का 1/4 दे दिया। एज पर क्वेश्चन में कहा था कि सुधा को हम 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, तो 6 लाख में से 1/4 मतलब 150 हमने सुधा को दे दिए। तो 150 तो पहले डिडक्ट हो चुके हैं। अब कितने प्रॉफिट बच गए बेटा हमारे पास यहाँ पर, 450। इस 450 पे किसका राइट है, आशा और लता का, तो इस 450 को हम आशा और लता में डिवाइड कर देंगे। तो 450 का
आशा और लता के बीच का प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? आशा और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन था आशा और लता का 2:1। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन था ना, आशा और लता इज पार्टनर फॉर प्रोपोर्शन 2:1। तो हमने यहाँ पर आशा और लता में 2:1 में मीन्स 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर दिया आशा और लता का शेयर। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड किया ये हो गया 3 लाख और 1,50,000। तो यहाँ पर हमने आशा और लता में बाकी के बचे हुए प्रॉफिट को जो कि 4,50,000 था उसको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब सुधा को गारंटी दी गई थी 2 लाख रुपीज़ की, इसका शेयर तो आया 150। तो जो एक्सेस अमाउंट है एज पर गारंटी उसको जो एक्सेस अमाउंट देना पड़ेगा 50,000, ये कौन पे करेंगे? हमें क्वेश्चन में कहा था आशा और लता दोनों देंगे, और किस प्रपोर्शन में देंगे? 4:1 में देंगे, गिवन था ना क्वेश्चन में। तो हमने 50,000 को 4:1 में डिवाइड कर दिया, तो 4/5 और 1/5 करते ही 50,000 का ये हो जाएगा 40,000 एंड 10,000। इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी दी गई है आशा विल बॉन्ड एंड सुधा लता, दूसरी कौन थी? लता। आशा और लता कैसे बॉन्ड करेंगे? 40 आशा देगी और 10,000 लता देगी। तो 40 हमने आशा में से लेस किए, 10,000 हमने लता में से लेस कर दिए। तो और इनको जो सुधा है उसको ये 40 और 10,000 हमने ऐड कर दिए। तो सुधा को एज पर गारंटी पूरे 2 लाख मिल जाएंगे, लता का शेयर 140 हो जाएगा और सुधा का आशा का शेयर 260 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने गारंटी पूरी कर दी है। बस इस क्वेश्चन में अलग चीज़ क्या आती कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को गारंटी ना देकर एक नए पार्टनर को गारंटी दी गई है। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा पहले आपने उस प्रॉफिट में से किसका शेयर निकालना है? उस नए पार्टनर का शेयर निकालना है जो कि नया बेबी आया 1/4 शेयर के लिए, और उस फिर की गारंटी देखनी है उसको गारंटी कितनी दी गई है।